हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल जिसमें मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट की सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं और जिसने भी पहले वीडियो नहीं देखी है जितनी भी मैंने अपलोड करी है वो तो जाके देख लो क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है बायस। बायस मतलब होता क्या है कि अगर मैं डेली बायस का एग्जांपल लूँ तो डेली बायस मतलब होता है कि आज का जो दिन है वो बुलिश होने वाला है, बेरिश होने वाला है। अगर 4 आवर बायस पे देखें तो 4 आवर की जो कैंडल है वो बेरिश होने वाली है, बुलिश होने वाली है, तो हमें पता चलता है बायस से कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है आज या फिर जिस टाइम फ्रेम पे भी आप बायस देख रहे हो। अगर 4 आवर पे देख रहे हो तो 4 आवर की जो कैंडल है वो किस डायरेक्शन में जाने वाली है। बट ये मोस्टली डेली के लिए यूज़ होता है। जैसे डेली का है तो आज की जो कैंडल है वो रेड होने वाली है या ग्रीन होने वाली है। तो वो डेली बायस से पता चलता है और ये हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे यूज़ होता है। 4 आवर तो बहुत कम होता है बट करते हैं। 4 आवर डेली, वीकली एंड मंथली। और हाँ, जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा, बायस उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और ध्यान से समझना एंड अगर ना समझ आए तो कमेंट में लिख देना, रिप्लाई कर दूँगा। तो मैंने कुछ ड्रॉ कर रखा होगा, आपको दिख रहा होगा ये। इसमें अब देखो 1 मिनट वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना? हाँ। अब यहाँ पे देखो क्या बना रखा है मैंने, ये जो ब्लू है वो ग्रीन है और ये रेड कैंडल है, ठीक है? तो ये मेरी डेली कैंडल है। लेट्स सपोज़ कि ये डेली का चार्ट है। ये डेली कैंडल है। मैंने मार्क करा डेली का हाई और लो। फिर दूसरे दिन क्या होता है, फर्स्ट डे क्या हुआ, फर्स्ट डे वेट करा और उसका हाई और लो मार्क कर लिया। सेकंड डे क्या हुआ, मार्केट ने इसका ये जो ये वाला दिन था, मार्केट ऊपर जाता है और जो इसका हाई है, डे हाई है, उसको लेता है एंड देन नीचे आके क्लोज़ कर देता है। मतलब कि इसके अंदर ही क्लोज़ कर देता है। ये जो हाई और लो का रेंज है, उसके अंदर क्लोजिंग देता है। ये बाय द वे ये एक आईसीटी का कॉन्सेप्ट भी है। सीटीआर, कैंडल रेंज थ्योरी, सीआरटी या सीटीआर ऐसे ही कुछ है। मुझे ढंग से नाम याद नहीं है पर वही सेम चीज़ है, बायस, ठीक है? तो मार्केट ने क्या करा, ऊपर गया, यहाँ पे बायर्स को बैठाया और फिर नीचे आके क्लोजिंग दे दी। तो मतलब इसका क्या है कि ऊपर जाके इसने लिक्विडिटी ले ली बायर्स की और फिर नीचे आके क्लोजिंग दी। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है मोस्टली, अगला दिन जो है थर्ड डे, वो हमारा डाउन साइड की तरफ जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ऊपर गए ना तो बहुत सारे ट्रेडर होते हैं, वो हाई ब्रेक होता है जैसे ही वो वहाँ पे बाय का ऑर्डर लगा देते हैं और अपना जो डे लो है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो मार्केट क्या करता है, डे लो या फिर इस कैंडल, ये जो ये वाली कैंडल होती है, इसके लो का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। बट मार्केट क्या करता है, ऊपर गया, नीचे आके रिजेक्शन लेता है और अंदर क्लोज कर देता है। तो मतलब कि यहीं कहीं ना कहीं सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जैसे यहाँ पे हमें दूसरा दिन दिखा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ऊपर गया, क्लोजिंग नहीं दे पाया और अंदर आके क्लोज कर दिया, तो जो हमारा नेक्स्ट थर्ड डे होने वाला है, उस दिन का बायस हमारा डाउन साइड रहेगा। आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि बायस्ड होता क्या है। फिर इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। ये डाउन साइड की तरफ था, ये अप साइड की तरफ है। देखो, ये एक रेड कैंडल बनाई, उसका हमने हाई और लो मार्क कर दिया। सेकंड डे क्या होता है, सेकंड डे मार्केट आता है नीचे डे लो की तरफ और नीचे आता है लेकिन क्लोजिंग ये ऊपर दे देता है। मतलब कि इसने सेलर्स की लिक्विडिटी ली और फिर ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी डे लो के ऊपर। तो इसके बाद जो थर्ड डे आने वाला है, उस दिन हमारा बायस रहेगा बुलिश, क्योंकि यहाँ पे इसने सेलर्स की लिक्विडिटी ले ली है। ओके, ये 2 एग्ज़ाम्पल्स के थे। अब आते हैं, ये था दूसरा एग्ज़ाम्पल। देखो, ये दोनों एक एक एग्ज़ाम्पल है, एक सेटअप के। ये है दूसरे सेटअप का फर्स्ट एग्ज़ाम्पल। ये एक डे था, जिसका डे लो और डे हाई हमने मार्क कर दिया, ठीक है? अब क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है सेकंड डे और क्लोजिंग भी ऊपर दे देता है। जो डे हाई है, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे देता है। इस टाइम पे क्या करते हैं, थर्ड डे जो होने वाला है वो हमारा बुलिश रहेगा, क्योंकि मार्केट में बायर्स बहुत ज़्यादा हैं और इसने जैसे ही क्लोजिंग कर दी, मार्केट सस्टेन कर गया और ऊपर ही क्लोजिंग दे दी। तो मतलब कि बायर्स हमारे कहीं न कहीं ज़्यादा हैं और जो थर्ड डे होने वाला है, उस दिन का बायर्स हमारा बुलिश होगा, ठीक है? आते हैं सेकंड एग्ज़ाम्पल पे, सेकंड सेटअप का सेकंड एग्ज़ाम्पल। ये है मेरी डेली कैंडल जो कि रेड है, तो मैंने डे हाई, डे लो मार्क कर दिया है और सेकंड डे क्या होता है, मार्केट नीचे आता है और फिर नीचे ही क्लोजिंग दे देता है, डे लो के नीचे क्लोज कर देता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, जब क्लोजिंग दे चुका है तो मार्केट जो थर्ड डे होगा उसका, वो हमारा बायस्ड डाउन साइड रहेगा, क्योंकि इसने बायर्स की बायर्स की लिक्विडिटी तो नहीं बोल सकते बट यहाँ पे सेलर्स काफ़ी स्ट्रांग है, इसीलिए उन्होंने लो के नीचे क्लोजिंग दे दी है।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कहीं कॉपी वॉपी में अगर ड्रॉ करते हो, नोट्स बनाते हो तो बना लेना, ठीक है? और ये बायस टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है इसका। मतलब हम इससे बायस लेके छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं। और ना हाँ, बायस लेना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में जितना बताया है कि जैसे सपोज़ अ, मार्केट ऐसा डाउन साइड आ रहा है, ठीक है? मार्केट डाउन साइड आ रहा है। अब आपको मान लेते हैं इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख गया, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख गया और यहाँ पे थोड़ा-सा लिक्विडिटी भी बना रहा है मार्केट, ठीक है? और फिर जब मार्केट दोबारा इस जगह पे आता है, मैं ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर देता हूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक। तो जब भी मार्केट इस जगह पे आएगा, तो आपको लगेगा कि ये परफेक्ट सेटअप है क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी भी है, यहाँ इम्बैलेंस है, ये इंड्यूसमेंट बोल सकते हो और ऐसा लगेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे इसको गिरना चाहिए। बट अगर मैं वही बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखूँ, तो हो सकता है कुछ ऐसा बन रहा हो, जो ये डाउन मूव आया है, ये जो डाउन मूव है, इसकी कैंडल कुछ ऐसी हो, ठीक है? ये इसका डे लो हो, तो ये डे लो हो और ये वाला जो दिन है, ये डे लो देखो स्विप हुआ, डे लो स्विप हुआ और फिर ऊपर जाके कहीं क्लोजिंग दे दी इसने। तो ये इसका विक और ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी कैंडल ने। तो जो हमारा डेली बायस है वो तो हमारा बुलिश रहेगा, लेकिन हम छोटे टाइम फ्रेम पे बेरिश साइड की ट्रेड ले रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है। हमारा डेली टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे टाइम पे मैं यहाँ पे ये ट्रेड इग्नोर करूँगा और मैं सर्च करूँगा कि जैसे यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक हो इस जगह पे, यहाँ से ये ये इसको हम बोल देंगे लिक्विडिटी स्विप, ये हमारी ये लिक्विडिटी, तो मार्केट जब इस पे आएगा, तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे मैं बाय करने का सोचूँगा, ना कि मैं यहाँ से सेल करने का सोचूँगा, ठीक है? तो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना बोलते हैं कि भाई फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे फेल क्यों हो गया? ऑर्डर ब्लॉक फेल क्यों हो गया? दैट्स द रीज़न कि बड़े टाइम फ्रेम का जो हमारा बायस होता है, वो कुछ और होता है बट हम ट्रेड कुछ और डायरेक्शन में ले रहे होते हैं। तो ये रीज़न होता है हमारा कि यहाँ से मतलब किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए। इसका कुछ एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ये देखो, यहाँ से जो अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है? बाय द वे ट्रेंड पे भी डिपेंड करता है, जैसे अगर ट्रेंड अप है, तो मोस्टली आप अगर बायस अप साइड का ले रहे हो तो ज़्यादा वो ठीक रहेगा एज़ कम्पेयर देन अपोज़िट ऑफ ट्रेंड। अब ये देखो, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इसका ये लो था, ये हाई था। अभी कोई स्विप नहीं हुआ, यहाँ पे देखो स्विप हुआ, अगले दिन ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है? फिर ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे ये इसका हाई, इसने लिक्विडिटी स्वीप करी, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। बट अगर देखा जाए तो देखो स्टॉप लॉस हिट होता, यहाँ पे ऑलरेडी ये इतना बड़ा मूव दिया है इसने और वो भी डेली पे, तो हमें तो डेली की कंफर्मेशन लेके 15 मिनट या 5 मिनट पे ट्रेड लेना है, तो इतना बड़ा मूव हमारे लिए बहुत होता है, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम को लाइक उसका बायस लेके डेली टाइम फ्रेम का बायस लेके छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने का फ़ायदा क्या है? लेट्स सपोज़ यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर का, ठीक है? 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। अब यहाँ से ऐसे मार्केट आया, तो मार्केट दोबारा आ गया यहाँ पे। तो 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से अगर इसको फ़ेल भी होना होगा, तो वो थोड़ा-सा तो रिजेक्शन देके और फिर फ़ेल होगा। तो ये जो रिजेक्शन है, अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे पकड़ूँ, तो ये मेरे लिए एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, राइट? ज़रूरी थोड़ी ना कि एकदम लो तक का ही टारगेट लेना है। इस इतना मूव भी अगर डेली का हमें 5 मिनट में देखें तो बहुत बड़ा होगा। तो इसलिए मैं बड़े टाइम फ्रेम का एनालाइज़ करके छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेता हूँ क्योंकि अगर छोटा मूव भी मिलता है, तो वो 5 मिनट के हिसाब से बहुत बड़ा होगा, ठीक है? फिर देखते हैं ये वाली ग्रीन कैंडल, ये वाली ग्रीन, ये और इसका ये हाई, ये तो हाई ब्रेक करके बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। ये वाला देखो, ये ग्रीन थी, इसका हाई ये, इसका लो ये, हाई ऊपर गया इतना ज़्यादा बायर्स एकदम भर-भर के आए होंगे, नीचे आया और क्लोजिंग यहाँ दे दी। अगले दिन क्या हुआ? रेड कैंडल बन गई। फिर एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता, यहाँ पे इसने ऊपर गया, नीचे आके क्लोजिंग दी लेकिन अगले दिन ग्रीन बना दी। कोई नहीं, फिर देखो
अब क्या हुआ, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, अगला दिन ग्रीन बना, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, अगला दिन ग्रीन बना, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, अगला दिन ग्रीन बना। अब फिर रेड बनी है, देखो। अब जैसे कि मैं बता रहा था कि इसने देखो करा क्या है, ऊपर गया, नीचे आके क्लोजिंग दे दी। तो अगर आप ये मूव 5 मिनट पे भी कैप्चर करते हो, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मूव है, जो ये नीचे आया है। देखो पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया है। तो अगर मैं ये वाला मूव भी कैप्चर कर लेता हूँ, तो वो अच्छा मूव है मेरे लिए। फिर ऊपर क्लोजिंग दी, ग्रीन कैंडल बनी। फिर देखो ये वाली जो ग्रीन कैंडल थी, इसके नीचे क्लोजिंग दी, बट इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। एक ये एग्जांपल है बहुत ही ब्यूटीफुल सा इसका, देखो। ये रेड कैंडल बनी यहाँ पे, ये रेड कैंडल बनी, और ये जिसका लो था, इसका लो मार्क कर दिया। मार्केट ने क्या करा, नीचे आया, ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, अगला दिन काफ़ी ज़्यादा बुलिश, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करना, और बहुत ही अच्छा है ये, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम की बायस को यूज़ करके छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो। तो आपको उसका आंसर भी मिल गया होगा कि क्यों ऑर्डर ब्लॉक आपके फेल होते हैं, क्योंकि आप डेली बायस, अगर आप मतलब परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक भी ड्रॉ करा है और फिर भी फेल हो रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि डेली बायस भी आप चेक करा करो। तो आज के लिए इतना ही। आई नो वीडियो छोटी है, बट प्रैक्टिस करो इसका। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।